32 पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। एक दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे कृष्ण, आप तो समस्त सृष्टि के उत्पन्नकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताए जिसके करने से स्त्रियों को वैधव्य का भय न रहे, पति की आयु दीर्घ हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता यशोदा का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। स्त्रियों को सौभाग्य, पति की दीर्घायु और अखंड ग्रह शांति की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को अचल सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा दिलाने वाला है। ये सुनकर माता यशोदा ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया था? कृपया इसकी कथा विस्तार से सुनाइए। धनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में एक नगर में धनेश्वर नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रूपवती अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सद्गुणों से युक्त स्त्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उस दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वे नगर के सभी घरों से भिक्षा ग्रहण करते थे, किंतु जब भी रूपवती उन्हें दान देने जाती, वे महात्मा भिक्षा लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर स्वयं महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु हमारे घर से नहीं लेते। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें बताइए। महात्मा ने उत्तर दिया, हे विप्र, तुम दोनों तो धर्मात्मा हो, तुमसे कोई भूल नहीं है, परंतु तुम निःसंतान हो। निःसंतान दंपत्ति के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने से मेरा पतन हो सकता है। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से दान नहीं लेता। ये सुनकर धनेश्वर और अधिक व्याकुल हो गया। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिव, संतानहीनता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर हमें बताइए। काली माता की साधना और वरदान। महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम और तुम्हारी पत्नी 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माता काली की उपासना करो। माता प्रसन्न होकर अवश्य तुम्हें संतान का वर देंगी। धनेश्वर ने ऐसा ही किया। वह वन में जाकर 16 दिन तक उपवास और काली माता की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली उसे स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे धनेश्वर, मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देती हूँ, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधिपूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। माता ने ये भी कहा कि प्रातःकाल एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उसका फल अपनी पत्नी को खिला देना, वह गर्भवती हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति और 32 पूर्णिमा व्रत। प्रातःकाल सब कुछ माता के कथनानुसार हुआ। रूपवती गर्भवती हुई और कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। दंपत्ति ने माता के आदेशानुसार हर पूर्णिमा को दीपदान, पूजा और व्रत करना प्रारंभ किया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा, माता पिता को चिंता सताने लगी। इसी समय देवीदास को पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। शिव पार्वती की कृपा से जीवनदान। एक दिन देवीदास पर मृत्यु का संकट आया। यमराज उसके प्राण लेने पहुंचे, किंतु माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस बालक की माता ने श्रद्धापूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतः कृपा कर इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवन दान दिया। व्रत का फल। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए बोले, हे माता, जो स्त्री श्रद्धा और नियम से 32 पूर्णिमाओं का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और संतान सुख प्राप्त होता है। यह व्रत शिव और विष्णु दोनों की कृपा दिलाने वाला है।